जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी से जुड़े उपायों को, जिनको अपनाकर हर समस्या से मुक्ति पाने के साथ ही घर में होगी धन वृद्धि। इसलिए इन उपायों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही विशेष महत्व होती है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं, जिनसे उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, यानी कि साल में कुल 24 एकादशी होती है। इनमें से एक है मोक्षदा एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर कुछ उपायों को अपनाकर कई समस्याओं से मुक्ति पाने के अलावा धन में वृद्धि होने के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए गए उपायों को। पहला है, घर में लाएं सफेद हाथी की मूर्ति। मोक्षदा एकादशी के दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से धन का प्रभाव भी बढ़ता है। सफेद हाथी की मूर्ति को अगर पूजा स्थल या फिर घर की उत्तर दिशा में रखा जाए तो सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहने से घर में सुख समृद्धि की भी बढ़ोतरी होती है। अगला है गोमती चक्र। अगर किसी काम में अक्सर नुकसान हो रहा हो, जिससे कि काम पूरा नहीं हो रहा हो, तो मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि करके 5 गोमती चक्र लेकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर विधि विधान पूर्वक पूजा करके एक कपड़े में उन गोमती चक्र को बांधकर अपने पास रखें। मान्यता है कि इससे अटका हुआ कार्य पूरा हो जाता है। अगला है तुलसी के पौधे का उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में एक सिक्का गाड़कर नमन कर लें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इसके अलावा इस दिन अगर तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाकर 21 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त मिलने से साधक के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगला है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को अपनाकर जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही आय के नए स्रोत की भी प्राप्ति होती है। अगला है 3 मुखी रुद्राक्ष। आर्थिक स्थिति को मजबूती के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के समक्ष रखकर भगवान के साथ ही इसकी भी विधि विधान पूर्वक पूजा करके इस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में धारण करें। अगला है गरीबों को या फिर निर्धनों को दान करना। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन दान पूर्ण करने से 100 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के मौसम सर्दी में पड़ती है, इसलिए गरीबों को ऊनी कपड़ों का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती है। अगला है केले के पौधे का पूजन। अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसे मोक्षदा एकादशी के दिन केले के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इससे गुरु की स्थिति मजबूत होने के साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। और अंत में है गाय को चारा खिलाने का। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो किसी गौशाला में गाय के चारे के लिए धन का दान करें और इसी दिन किसी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, क्योंकि यह उपाय भी लाभकारी सिद्ध होता है। उम्मीद है कि आपको मोक्षदा एकादशी के उपायों से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरामंदिर.com के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।